हमारा कल्चर ऐसा है कि कुछ बहुत हेल्दी होते हैं बाय फिजिक और उनको खाने की बहुत आदत होती है। शुगर की क्रेविंग है, मीठे की क्रेविंग है, उसके बगैर हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। उसको आप किसी तरीके से हमारी डाइट के अंदर इंकॉर्पोरेट करें। खाना पीना भी अच्छा रखें, अपनी फूड चॉइसेस भी हाई लाइकली रखें, अपना बाहर का भी खाना रखें। चीट मील करते हो तो आपका वजन बढ़ता है। जी भरता है, क्यों नहीं भरता? वो उस सूरत में भरता है जब विदाउट एनी कंसर्न आप अपनी डाइट में चीट मील अपना फूड ऑप्शन इंकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। शुगर स्पाइक कर सकती है, उसमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज कर सकता है, मेजर इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चीट मील के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हाँ जी, बेनिफिट हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अरूज तकीर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड करंटली प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज एट लाइफलाइन हॉस्पिटल चौहटा लाहौर। तो आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक इमर्जिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत इमर्जिंग टॉपिक भी है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस कर रहे हैं स्पेशली। जी हाँ, हम डिस्कस करने लगे हैं हाउ मेनी चीट मील्स आर अलाउड ड्यूरिंग फास्टिंग। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं जब मैं क्लाइंट को डील करती हूँ। फर्स्ट इशू ये आता है कि जब मेरे पास क्लाइंट आता है, उसने अपना डाइट प्लान ले लिया और मुझसे वो डिस्कस करता है। वो कहता है कि मुझे बताएं कि मेरी चीट मील कब होगी, मुझे कितने दिन के बाद चीट मील अलाउ होगा। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें शुगर की क्रेविंग है, मीठे की क्रेविंग है, उसके बगैर हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। उसको आप किसी तरीके से हमारी डाइट के अंदर इंकॉर्पोरेट करें, अगर डेली बेस पे नहीं तो दूसरे तीसरे दिन के बाद। तीसरा इशू ये आता है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि कुछ बहुत हेल्दी होते हैं बाय फिजिक और उनको खाने की बहुत आदत होती है। तो कहते हैं कि हम अपना खाना पीना भी अच्छा रखें, अपनी फूड चॉइसेस भी हाई लाइकली रखें, अपना बाहर का भी खाना रखें, लेकिन इसके बावजूद हम अपना वजन कम करें। इस तरह के जब इश्यूज आते हैं ना, तो हमें 3 तरह के फैक्टर्स पे कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले जब अपनी डाइटिशियन कंसल्टेंट जिसके पास भी अपने जाने अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करा रहे हैं, तो 3 चीज़ों का आपने कंसीडर करना है। सबसे पहला जो आपका फैक्टर आता है, आपका प्राइमरी गोल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेट रिडक्शन। सेकेंड आपका आता है आपकी चॉइस, फूड चॉइसेस कौन सी है और आपकी कितनी कैलोरीज हैं डे की। और थर्ड जिसमें आ जाता है कि आपने अपनी हाई कैलोरी के अलावा कौन सी टाइप ऑफ डाइट ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 मेन फैक्टर्स अगर आप इसको आपके माइंड में रखेंगे, फिर इसको कंसीडर करते हुए आप अपने कुछ रूल्स अपनाएंगे और उस चीट मील को अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं, मिथ है कि जब आप चीट मील करते हो तो आपका वजन बढ़ता है। जी भरता है, क्यों नहीं भरता? वो उस सूरत में भरता है जब विदाउट एनी कंसर्न आप अपनी डाइट में चीट मील अपना फूड ऑप्शन इंकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास जाएं, तो इस चीज़ को मेक श्योर करें, अपना चीट मील अपना प्रॉपर एक प्लान लेकर आएँ जो 15 डेज या किसी को हफ्ते में 2 दिन में 2 दफ़ा अलाउ होता है, या किसी को 5/2 रूल के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका, जाहिर सी बात है, जब आप अपनी डाइट में हाई कैलोरिक हाई कार्ब फूड अपनी चीट मील के अंदर ले लेंगे तो वो वजन बढ़ाएगा, और जब वजन बढ़ेगा तो क्या होगा, शुगर स्पाइक कर सकती है, उसमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज कर सकता है, मेजर इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चीट मील के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हाँ जी, बेनिफिट हैं। बेनिफिट किस तरह से है? ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म को किस तरह से इंक्रीज करता है? हमारे फैट सेल्स के अंदर बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं लेप्टिन, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जब हम एक अपनी मॉडरेट कैलोरी के अंदर रहते हुए, अपनी कैलोरिक इनटेक को कंसीडर करते हुए अपना चीट मील लेते हैं। तो वो क्या करता है, हमारी फैट सेल्स के अंदर लेप्टिन रिलीज करता है। लेप्टिन का क्या काम होता है कि वो हमारी एपेटाइट को सप्रेस कर देता है और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा काम क्या करता है कि हमारी इंसुलिन को रेगुलेट करवाता है, इसमें शुगर के लेवल को स्पाइक नहीं करता। तीसरा क्या करता है कि हमें किसी हद तक अपने ट्रैक पे रखता है। चौथी चीज़ जो ये करता है वो ये करता है कि हमारी जो एक सेटिस्फैक्शन होती है भूख की, हंगर की या क्रेविंग होती है शुगर की, उसको सेटिस्फाई करता है कि जब हम अपनी चीट मील के अंदर हाई फाइबर डाइट इंकॉर्पोरेट करते हैं। अब मैं कुछ डिस्कस कर लेती हूँ रूल ऑफ थंब पे, जिसपे हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है जिसको फॉलो करते हुए अपनी चीट मील को डिज़ाइन करना है। सबसे पहला रूल क्या होगा कि आपने अपनी जो चीट मील है उसको चीट डे के साथ रिप्लेस नहीं करना। चीट मील इज़ वेरी बेस्ट थिंग एज कंपैरेटिवली चीट डे। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी जो डाइटिशियन होती है, न्यूट्रिशनिस्ट होती है, अगर लेट्स सपोज उसने आपको 1500 किलो कैलोरी का डाइट प्लान दिया है, तो उसमें वो आपकी वेट गोल रिडक्शन को देखेगी। आया इस बंदे ने कि वीक में 5 to 7 kg वेट रिड्यूस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका चीट मील डिज़ाइन करेगी। उसमें क्या होगा कि आपने अपना जो चीट मील होगा उसको लेना है। वीक में अगर ट्वाइस अ वीक आपको अलाउ कर रहे हैं तो वो आपने ऑल्टरनेटिव डे में लेना है। लेट्स सपोज आप ले सकते हैं मंडे का डे रख लें और सेकंड आप अपना ऑप्शन रख लें संडे का। मंडे को फिर आपने ये करना है कि अगर आप एक टाइम पे अपना चीट मील ले रहे हैं, उसकी आगे पीछे वाली मील और उससे जो वेडनेसडे को रखा है तो ट्यूसडे और थर्सडे उनकी मील को लो कैलोरिक और लो कार्ब पे लेकर जाएंगे। इस तरह से आपका मील डिज़ाइन होगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चीट मील लेने का एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जो किसी को भी नहीं पता।
वो इम्पोर्टेंट टाइम होता है आपका लंच टाइम। क्यों? उस टाइम पे आपकी डाइजेशन का लेवल बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पैरेटिवली डिनर। उसमें आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात, चीट मील करते हुए आप इसमें अपना वज़न बढ़ाने की बजाय गिरा रहे होते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपने अपनी कैलोरी को हाई इंटेक की तरफ नहीं लेकर जाना, आपने उसको लो कैलोरिक रखना है और मॉडरेट में लेकर जाना है। चौथी चीज़, कोशिश करें कोई भी चीज़ नहीं ले रहे हैं, लेट्स सपोज आप बर्गर ले रहे हैं, आप रोटी को रिप्लेस करें बर्गर से, ठीक है? तो उसमें आपने ये चीज़ रखना है कि आपने उसके साथ अपनी कोई ऐसी फाइबर, हाई फाइबर चीज़ें ऐड करें, लाइक वो आप कोई फूड भी ऐड कर सकते हैं, कोई सैलड भी मज़े की ऐड कर सकते हैं, वो आपकी क्रेविंग को सेटिस्फाई करेगा। पांचवी चीज़ जो होती है वो ये है कि आपने अपनी प्लेट को ओवरबर्डन नहीं करना, उसमें आपने कार्ब, अपनी प्रोटीन और फैट्स और अपनी फाइबर की इंटेक को मैनेज करके चलना है। अगर आप बर्गर या पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, उसके साथ कोई ऐसी फूड आइटम हो जो प्रोटीन कंटेनिंग हो, उसके साथ फाइबर कंटेनिंग फूड आइटम हो। आप अगर एक टाइम पे 700 कैलोरी का फूड ले रहे हैं चीट मील में, तो आपने ऊपर और नीचे वाली मील जो आपकी ब्रेकफास्ट और डिनर मील है, उसको लो कैलोरी और लो कार्ब पे लेकर जाना है। इसके अलावा आपकी इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये आपको माइंडफुल ईटिंग दे रहा होता है और आपको अपना सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर ये डेवलप कर रहा होता है। अच्छा, अब वो लोग जिसका मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि वो कहते हैं कि हमने अपना वज़न भी गिराना है लेकिन हमने खाने से बाज़ नहीं आ सकते। उनके लिए एक इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोसेस हम करते हैं जिसको 5/2 का रूल कहते हैं, जिसमें 5 डेज़ वो अपनी मर्ज़ी की ईटिंग करते हैं, 2 डेज़ में वो अपनी क्रैश डाइट की तरफ आ जाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ। उसमें भी वो रह के अपना वज़न मेंटेन और लूज़ कर सकते हैं। सेकंड लास्ट चीज़ जिसमें आपने ये करना है कि अपनी जो है ना, अपनी चीज़ों को, अपनी फूड चॉइसेस को बिफोर हैंड तैयार रखना है कि मेरी ये चीट मील का डे है आज, तो मैंने ये आज ही फूड चीज़ खानी है। तो उसको आप जब बिफोर हैंड तैयार रखते हैं कि आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आता है, आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल बैलेंस आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा आप अगर चीट मील जिस दिन करें, अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को बहुत मेंटेन रखना है। हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहेगा तो आपका वज़न ही बढ़ेगा। ये वो रूल ऑफ थंब है, अगर हम इसको माइंड में कंसीडर कर लें, आपने 1500 कैलोरी है तो 1500 कैलोरी के अंदर ही अपना वो मील एडजस्ट करना है, ठीक है? टाइप ऑफ डाइट देख लेंगे, अगर आप क्रैश डाइट पे हैं तो आप ट्वाइस अ वीक जो है अपना चीट मील ले सकते हैं टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म। और अगर आप एक लीन और हेल्दी वर्कआउट की तरफ फॉलो करें, 90% आप अपने आप को फॉलो करवाते हैं, तो उसमें आप एक डिज़र्व मील डिज़र्व करते हैं वंस अ वीक, जिसको हम चीट मील कहते हैं। ये सब वो रूल्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आपका काफ़ी हद तक जो है एक चीट मील की सेटिस्फैक्शन भी पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।